नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और साथ में जो है कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए अब हमारे अपने टॉपिक पर आते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड बाथ हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गिर रहा है। अगर आप अक्टूबर से देखेंगे तो अक्टूबर से लगभग 40% निफ्टी 50 डाउन है ना। और उसके साथ साथ तो निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे तो लगभग 23% डाउन है। मतलब इतना ब्लड बाथ हो रहा है कि ये कंटिन्यूसली गिर रहा है ना। और आज भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी 242 अंक टूटा। उसके साथ साथ जो निफ्टी नेक्स्ट 50 था वो 714 अंक से टूटा। और साथ में जो हमारा सेंसेक्स था वो भी लगभग 900 अंक से टूटा है आज, है ना। तो ये इतना गिरावट हो रहा है कि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि मैं यहां से सेल करके निकल जाऊं या क्या करूं। इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस सिर्फ 2025 में ही पकड़ लो तो लगभग 33 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है शेयर बाजार में, है ना। और एफआईआई भी कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। अगर एफआईआई की सेलिंग अगर आप देखेंगे डेटा के हिसाब से तो जनवरी से लेके अब तक लगभग 1 लाख करोड़ का सेल कर चुके, नेट सेलिंग इन्होंने किए हैं, है ना। और अगर हम अक्टूबर के स्टार्टिंग से देखते हैं तो लगभग 3 लाख करोड़ का यहां पर सेलिंग हो चुका है एफआईआई के द्वारा, है ना। अब एफआईआई की बात छोड़े, यहां पर जो हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी यहां से सेलिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो अभी चाइना में जो स्कोप दिख रहा है उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड इसलिए लग रही है क्योंकि अगर कंपनी की अर्निंग देखेंगे आप, इस बार पिछले सितंबर में भी देखिए वो उसने एस्टिमेट को मिस कर दिया था। और इस बार भी क्या किए, इस बार भी इन्होंने तो बहुत ज्यादा जीडीपी में गिरावट दिखी गई, जिसके वजह से यहां पर भी बहुत ज्यादा जो कंपनी के जो रेवेन्यू थे या फिर प्रॉफिट था वो भी बहुत डाउन आया था। इसके वजह से ये जो एफआईआई है उनको ये जो वो मार्केट बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, ओवर वैल्यूड लग रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, अभी चाइना में इनफ्लो ज्यादा बढ़ रहा है एफआईआई का बोलिए, या फिर हमारे जो डोमेस्टिक जो बड़े बड़े एचएनआई है वो भी चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, अंडर वैल्यूड कंपनी मिल रही, इसलिए वो वहां पर जाके इन्वेस्ट कर रहे। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर अब मेन चीज ये आ जाती है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्या इसके लिए शेयर बाजार को बचाने के लिए कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर हम जो रिटेल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में हम पैसा लगाते, तो हमने क्या यहाँ पर एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये समझ लो कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी प्रयास करते जा रही, जैसा कंजप्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पहले रेट अपना इनकम टैक्स में छूट दे दी। जो पहले 7 लाख पर इनकम टैक्स था वो अब कितना कर दिया, 12 लाख कर दिया। तो ये इसके वजह से किया गया है कि कम से कम कंजप्शन बढ़े। कंजप्शन बढ़ने से जो कंपनी है उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल जीडीपी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और जीडीपी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाना ही है ना। उसके वजह से यहाँ पर आरबीआई ने रेट कट किया, जिसके वजह से सस्ती दरों पर लोन मिल सके और कंजप्शन बढ़ सके। और साथ में गवर्नमेंट ने भी यहां पर जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें भी छूट दे दिया, इनकम टैक्स में भी छूट कर दिया। इसके वजह से भी कंजप्शन बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये एक हो गया। और साथ में आरबीआई ने क्या किया था कि अब कंजप्शन बढ़ाने के लिए या फिर लोन और ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सके, जिसके वजह से क्या हो सके कि 43 लाख करोड़ का बैंकिंग को फंडिंग किया है ना। बैंकिंग के लिए फंडिंग
आरबीआई ने फंडिंग किया है 43 लाख करोड़ का, है ना। अब आप बोलोगे कि अगर 43 लाख करोड़ का जो फंडिंग किया है वो तो बैंक को मिला, हमें इससे क्या फायदा। इससे अगर बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक आपको लोन बहुत ज्यादा लोन बांट सकेगी, और अगर लोन बांटेगी तो लोगों के पास डिस्पोजेबल जो इनकम होती वो अच्छी होगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम अच्छी होगी तो लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ना है, अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी और जीडीपी का भी ग्रोथ होगा। अगर जीडीपी का ग्रोथ होगा तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो इसके वजह से यहां पर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ध्यान दे रही है ना। तो अब बात ये आती है कि ये कब तक रिकवर होगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने अभी इनिशियल स्टेज पे जो है अभी डिसीजन लिया है, इसके वजह से इसको कम से कम 1 से 1.5 साल या 1.5 साल से थोड़ा सा ऊपर भी लग सकता है इसको जीडीपी का ग्रोथ या ये जीडीपी का ग्रोथ होने के लिए या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने के लिए, है ना। वो एकदम से तो कोई भी चीज नहीं होती, इसको थोड़ा टाइम लगता है ना। तो 1-1.5 साल के बाद एक अच्छी ग्रोथ आ सकती, या फिर 1-1.5 साल 2 साल में अच्छी ग्रोथ आएगी तब। इसलिए अभी जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा डाल रहे, उन्होंने अभी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, और जो इन्वेस्टर है जो स्टॉक्स में पैसा डाल रहे, उन्होंने भी अपना जो अमाउंट है वो थोड़ा सा अपना रेगुलर जो अमाउंट है वो डालते रहना चाहिए। क्योंकि अभी जो है जब बीएफआई यहां पर रिटर्न आएंगे तब आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप उस स्टॉक को खरीद सके। इसलिए जितना हो सके उतना बाय ऑन डिप करते रहिए, और बाय ऑन डिप करेंगे तभी आप इसका फायदा अच्छे से ले सकते हैं। तो मेन चीज आती है कि अगर हमें डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें। तो मैंने क्या किया, मैंने एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपना ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग जो है वो भी कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।